हेलो दोस्तों। ज़िंदगी की भागदौड़ में किसी भी मानव जनजाति को किसी भी काम को करने या किसी भी कार्य को संभव बना पाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज का सामना करना पड़ता है, जैसे कि भोजन। भोजन के बिना आदमी का जीवन संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में उपयोग होने वाले बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स या बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज का सामना करना पड़ता है। इसमें से आज हम बात करेंगे गैसेस फ्यूल। ईंधन हर एक व्हीकल में जो कि यूज होता है। आज हम बात करेंगे गैसेस फ्यूल होता क्या है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गैसेस फ्यूल। गैसेस फ्यूल होता क्या है। गैसेस फ्यूल वे फ्यूल होते हैं जो एयर या ऑक्सीजन के साथ जो है कि बर्न करके क्या करते हैं, हमको हीट देते हैं। और जो जिस हीट को हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करने के लिए डोमेस्टिक या कॉमर्शियल सेक्टर में इसको यूज करते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ये गैसेस फ्यूल आर दोज विच आर बर्न इन एयर आर O2 मतलब ऑक्सीजन टू गिव हीट फॉर यूटिलाइजेशन इन डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल सेक्टर। अब इसके कुछ नाम हैं गैसेस फ्यूल के, वो पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सम नेम ऑफ गैसेस फ्यूल क्या क्या है। CNG जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर उसके बाद है LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर उसके बाद तीसरा है नेचुरल गैस। फिर उसके बाद बायोगैस, उसके बाद प्रोड्यूसर गैस, उसके बाद वाटर गैस, उसके बाद वुड गैस। अब हम बात कर लेते हैं कि CNG क्या होता है। CNG के विषय में बात करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम लोग बोलते हैं, पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। इसमें क्या होता है कि जब नेचुरल गैस को स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद इसे क्या करते हैं, हम लोग कंप्रेस्ड करते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, compressed natural gas. When natural gas is stored after the compression, it is known as compressed natural gas. Its pressure varies between 7 to 21 bar. बार को हम लोग बोलते हैं मेगा पास्कल भी बोलते हैं। प्रेशर का ये जो कि हम लोग का क्या है, यूनिट है मेगा पास्कल। प्रेशर का ये यूनिट है हम लोगों का मेगा पास्कल। ठीक, ये हम लोगों का प्रेशर का जो कि यूनिट है। ये हम लोग को कहाँ कहाँ वेरी करता है, कितने से कितने वैल्यू तक, 7 से 21 बार तक हम लोग का क्या प्रेशर वेरी करता है। फिर इसकी जो टेम्परेचर होती है इसकी CNG की, वो होती है -160 डिग्री सेल्सियस, यानी 160 डिग्री सेल्सियस, किसी में माइनस में। उसके बाद हम लोग आते हैं कि CNG के एडवांटेज क्या हैं। CNG के जो एडवांटेज हैं हम लोगों का है, पहला इकोनॉमिकल मतलब क्या है, ये और फ्यूल के मुकाबले जो कि क्या है, ये चीपली है, मतलब सस्ता है। ये मतलब आदमी इसे आसानी से इसे यूज कर सकता है। फिर रिड्यूसेस हार्मफुल इंजन इमिशन। ये जो इंजन से निकलने वाली जो हार्मफुल गैसें हैं उसको क्या करता है, उसको कम कर देता है, काफ़ी कम कर देता है, ज़्यादा स्मोक वगैरह नहीं निकालने देता। फिर उसके बाद जो है कि हम लोग का डिसएडवांटेज में क्या है कि लो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। फिर लार्ज प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज। हम लोगों का जो स्टोरेज है उसको बहुत सेफ्टी तरीके से जो क्या करना रहता है, स्टोरेज करना रहता है, वो हाई प्रेशर बड़े प्रेशर के साथ था। अब उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा कि LPG क्या होता है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हैं क्या, ये हाइड्रोकार्बन का ये क्या है, मिक्सर है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर के बना होता है। कौन सा LPG जो होता है हम लोगों का, ब्यूटेन और प्रोपेन
का क्या होता है, मिक्सचर होता है। और एलपीजी यहाँ पे फार्मूला भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, C4H10, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। और एलपीजी का जो दूसरा मिक्सचर है वो क्या है हम लोग का, C3H8, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेन। ये दोनों का मिक्सचर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एलपीजी बोलते हैं। और एलपीजी विल बर्न ओनली इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ एलपीजी एयर मिक्सचर इज बिटवीन 1.8% एंड 9.5%। ये क्या बोल रहा है कि जो एलपीजी जो गैस है वो एलपीजी गैस में 1.8% क्या होता है हम लोग का, एलपीजी रहता है, और 9.5% जो है कि एयर रहता है। इसका जो मिक्सचर होता है उसके बाद जो कि क्या होता है हम लोग का, आउटपुट के रूप में बर्न होता है, क्या, एलपीजी बर्न होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एलपीजी 1.8% प्लस एयर 9.5%, उसके बाद क्या हो रहा है हम लोग का, बर्न हो रहा है। किसकी उपस्थिति में, और एयर की उपस्थिति में। एयर में क्या रहता है, एयर में कौन सा सबसे बड़ा जो कि किसका योगदान रहता है, ऑक्सीजन का। किसका, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या होगा हम लोग का, एलपीजी बर्न होगा। उसके बाद जो है कि एलपीजी क्या हम लोग का, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ऑर्डर में होता है गंधहीन होता है इसमें। और बट क्या होता है इसमें, एथिल मरकप्टन मिलाया जाता है, जो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है। एथिल मरकप्टन अगर न मिलाया जाए, एलपीजी गैस सिलेंडर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें अगर एथिल मरकप्टन न मिलाया जाए तो गैस लीकेज कभी भी हम लोग पहचान ही नहीं सकते कि गैस कहाँ से लीकेज हुआ है। ये एथिल मरकप्टन मिलाने की वजह से क्या होता है, जब गैस लीकेज होता है तो स्मेल आने लगती है, जिससे हमको ये मालूम चलता है कि गैस लीकेज हो रहा है, जिससे हमारे लिए क्या है, खतरा हो सकता है। उसके बाद जो है कि दिस वे यू कैन डिटेक्ट एनी लीकेज, मतलब क्या करता है, डिटेक्ट करता है लीकेज को, कहाँ से ये लीकेज हो रहा है। फिर ये क्या बोलता है कि एलपीजी इज हैवियर जो है कि दैन एयर, मतलब क्या है, ये एयर से क्या है, भारी है होता है ये, और वाटर से क्या होता है हम लोग का, ये हल्का होता है। और उसके बाद कह रहा है कि एलपीजी इज ए वर्सटाइल फ्यूल कॉमनली यूज इन ऑस्ट्रेलियन होम्स एंड बिजनेस, मतलब कह रहा है कि ये कॉमनली बिजनेस, और ये और भी नीचे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है कि एलपीजी इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यूज इन इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन। उस पर कह रहा है कि एलपीजी जो है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ इंडस्ट्रियल में, कॉमर्शियल में, एग्रीकल्चरल में, और एंड ये हम लोगों का ये हॉर्टिकल्चरल मतलब होता है बागवानी ऐसे करके होता है कुछ, उसमें जो है कि यूज होता है। और एंड जो कि मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन जो जितने भी प्लांट हैं वहाँ पे यूज होता है एलपीजी। ठीक, उसके बाद जो है कि हम लोग इसका एडवांटेज पढ़ लेते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हम लोगों का, एडवांटेज क्या है एलपीजी के। एलपीजी इज नॉन टॉक्सिक, मतलब ये जहरीली नहीं होती है, ये जहरीली नहीं होती। एंड नॉन कोरेसिव, मतलब ये इसमें जंग वगैरह लगने की आशंका नहीं होती है। ये नहीं कि ये मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में भर दिए और सिलेंडर वगैरह में वो उसमें जंग लग गया, ऐसा नहीं। ये जहरीली नहीं होती है, कोई ये नहीं कि मतलब इसको सूंघ लेगा तो जो है कि इसके लिए जो है कि जहरीला बन जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद जो है कि एलपीजी बर्न क्लीनली दैन पेट्रोल, ये इसका मतलब ये है कि पेट्रोल की अपेक्षा ये अच्छे तरीके से जो कि क्या होता है उनको बर्न होता है। फिर लो इमिशन, एलपीजी कंटेंट लेस कंटेंट ऑफ कार्बन एंड दैन पेट्रोल फ्यूल, मतलब कह रहा है कि पेट्रोल जो फ्यूल होता है उसकी अपेक्षा जो एलपीजी जो गैस का जो उत्सर्जन होता है, इमिशन होता है, उसमें कार्बन की जो मात्रा होती है, एलपीजी गैस जब बर्न होता है उसके बाद जो कार्बन की जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम होती है पेट्रोल फ्यूल के मुकाबले। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि हाई ऑक्टेन वैल्यू लीड्स टू द हाई थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन, और बोल रहा है कि जो ऑक्टेन नंबर इसका होता है वो हाई होता है। ऑक्टेन नंबर आप लोग जानते होंगे क्या होता होगा, ऑक्टेन नंबर अगर ज़्यादा होगी तो किसी भी इंजन की एफिशिएंसी जो है कि ज़्यादा होगी।
और जब इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा आउटपुट जो है कि मिलेगा। ये तो एफिशिएंसी से ही मालूम चल जाता है। ये हाई थर्मल एफिशिएंसी। फिर उसके बाद कह रहा है लेस नॉइज एंड वाइब्रेशन देन कंपेयर टू डीजल इंजन में। कह रहा है कि डीजल इंजन के मुकाबले जो है कि ये क्या करता है, ये बहुत कम जो है कि आवाज़ क्रिएट करता है, जनरेट करता है और वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा कम करता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि एलपीजी कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ये तो हम लोग जान ही पहले पढ़ ही चुके हैं क्या होता है। फिर उसके बाद जो कि डिसएडवांटेज ऑफ एलपीजी क्या होती है। डिसएडवांटेज ऑफ एलपीजी में क्या है कि एलपीजी रिक्वायर स्पेशल फ्यूल फिट सिस्टम, द स्टोरेज टैंक इज हैवी। मतलब क्या कर रहा है कि ये स्पेसिफिक स्टोरेज सिलेंडर या सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है और वो क्या होनी चाहिए, वो कहीं से भी लीकेज वगैरह नहीं होनी चाहिए और एक अच्छा जगह जो है कि चुन करके हम लोग क्या करना चाहिए, स्टोरेज करना चाहिए सिलेंडर को, ताकि वहाँ पे कोई भी आग वगैरह लगने की आशंका न हो। इसमें बहुत तेज़ जो है कि क्या होता है, फायर होता है। थोड़ी सी भी चिनगारी होगी तो तुरंत जो है कि खतरे का आशंका ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद जो है कि लो एनर्जी डेंसिटी, जो एनर्जी की डेंसिटी होती है वो लो होती है। जो एनर्जी की डेंसिटी होती क्या होती है, लो होती है। फिर उसके बाद कह रहा है ये एयर के पीछे क्या होता है हम लोग का, भारी होता है। उसके बाद जो है कि जो इग्निशन टेम्परेचर है हायर होता है देन पेट्रोल के। ये जो पेट्रोल होता है उसके अपेक्षा जो हम लोगों का एलपीजी का जो इग्निशन टेम्परेचर है बहुत काफ़ी हाई होता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो?